हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपकी दोस्त संध्या मैम। मैं आज बात करूंगी फंडामेंटल राइट्स के अनुच्छेद 26 पे। आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। Freedom to manage religious affairs subject to public order, morality and health. Every religious denomination of any section thereof shall have the right a. to establish and maintain institutions for religious and charitable purposes, b. to manage its own affairs in matters of religion, c. to own and acquire movable and immovable property, and d. to administer such property in accordance with law. Article 27. Freedom as to payment of taxes for promotion of any particular religion. No person shall be compelled to pay any taxes, the proceeds of which are specifically appropriated in payment of the expenses for the promotion or maintenance of any particular religion or religious denomination. Article 28. Freedom as to attendance at religious instructions or religious worship in certain educational institutions. First, no religious instruction shall be provided in any educational institutions wholly maintained out of state funds. Number 2, nothing in clause first shall apply to an educational institution which is administered by the state but has been established under any endowment or trust which requires that religious instructions shall be imparted in such institution. Number third, no person attending any educational institution recognized by the state or receiving aid out of state funds shall be required to take part in any religious instruction that may be imparted in such institution or to attend any religious worship that may be conducted in such institution or in any premises attached thereto, unless such person, or if such person is a minor, his guardian has given his consent thereto. तो आज मैंने इसमें तीन अनुच्छेदों को पढ़ा है, यानी 27, 26, 27 एंड 28. फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम as to payment of taxes for promotion of any particular religion, 28 freedom as to attendance at religious instruction or religious worship in certain educational institutions. अब मैं इसका हिंदी में बता देती हूँ. 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता. धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग का धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का और ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा. अनुच्छेद 27 किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता. किसी भी व्यक्ति को ऐसे कार्यों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके
आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए भी निर्दिष्ट रूप से विनियोजित किए जाते हैं। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। नंबर 1, राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 2 खंड का 1 की कोई बात ऐसी शिक्षा व्यवस्था पर लागू नहीं होगी जिसका प्रशासन राज्य करता है, परंतु जो किसी ऐसे विन्यास या न्यास के अधीन स्थापित हुई हैं जिनके अनुसार उस संस्था में धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है। नंबर 3, राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली शिक्षण संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए या संस्था में या उससे संलग्न स्थान में की जाने वाली धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिए तब तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति ने या यदि वे आवश्यक है तो उसके संरक्षण ने इसके लिए अपनी सहमति नहीं दी है। तो थैंक यू। मैं अब यहीं तक अभी बताऊंगी क्योंकि आप लोगों को इसको पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन की कोई बुक लेके वहीं से आप इसको समझ सकते हैं। अगर हमारे वीडियो में कोई क्लियर आवाज़ नहीं आती है तो मैं सुधार करने की कोशिश करूंगी। जब तक के लिए नमस्कार।